हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्सचेंज और द चेंज ऑफ 500 और 1000 रुपीज़। सो अभी रिसेंटली फ्यू आवर्स पहले मोदी जी ने एक तरह से एक अनाउंसमेंट की है जो कि सबके लिए सरप्राइज़ है। जहाँ पे उन्होंने 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो आज रात 12 बजे से एक तरह से बंद कर दिया है, बैन कर दिए हैं, राइट। तो मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि एक तरह से आप अपने जो नोट्स हैं वो एक तरह से कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं इन द बैंक और द पोस्ट ऑफिस। तो उसके पहले आइए जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा है कि करेंसी नोट ऑफ द 500 एंड 1000 रुपीज़ इज़ द बैन आफ्टर द 8 नवंबर मिडनाइट। और जो 500 2000 के जो नए नोट्स हैं वो जल्दी रिलीज़ होंगे। और उसके अलावा एटीएम्स और जो बैंक्स हैं वो नेक्स्ट 2 डेज़ तक एक तरह से वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भी प्लान करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपके पास में टाइम लिमिट है 30 दिसंबर 2016 तक। तब तक आप अपने नोट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप उसके बाद में भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। बाद में भी आपको 31 मार्च 2017 तक का टाइम मिल सकता है, राइट, कुछ कंडीशंस पे। और उसके अलावा जो 500 और 1000 रुपीज़ के जो ओल्ड नोट्स हैं वो अब 11 नवंबर तक एक तरह से हॉस्पिटल हो गया या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं टिकट्स वगैरह के लिए या पेट्रोल के अरेंजमेंट के लिए एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो कैशलेस जो ट्रांजेक्शन है, लाइक आप जो डेबिट कार्ड से पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल वॉलेट के थ्रू, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आप अपने नोट्स जो है वो टिल दी 30 दिसंबर 2016 तक एक तरह से कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नियर बाई बैंक में जाना पड़ेगा या नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये जो पोस्ट ऑफिस है वो एक तरह से हेड ऑफिस भी हो सकता है या फिर कोई सब पोस्ट ऑफिस हो सकता है, वहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद में एक तरह से आपको अपने 500 या 1000 रुपीज़ के नोट्स रेडी रखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास में ओनली 4000 रुपीज़ की लिमिट है। यस, कि पर अकाउंट जो है ओनली आप 4000 रुपीज़ एक तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं टिल दी 24 नवंबर। उसके बाद में मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस लिमिट को एक तरह से इंक्रीज़ करे। लेकिन 24 नवंबर तक एक तरह से आपके पास में ओनली 4000 की लिमिट है। इससे ज़्यादा के नोट्स जो है आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा आपको बैंक के अंदर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, जैसे पैन कार्ड कॉपी हो गया, वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट या राशन कार्ड, मींस एज ए आईडी प्रूफ। लेकिन बेटर रहेगा कि आप अपना पैन कार्ड रेडी रखिए क्योंकि जो कैश के जो ट्रांजेक्शन मींस जो ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक के अंदर उसमें मोस्टली पैन कार्ड यूज़फुल रहता है। इवन मोदी जी की जो एक तरह से स्ट्रेटजी है उसमें ऑब्वियसली है जो एक तरह से जो सारा मनी है उसकी अकाउंटिंग करना है, तो उसकी अकाउंटिंग के लिए पैन कार्ड जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब मैं उसके बाद में बताता हूँ कि जैसे एक तो हो गया कि 13 दिसंबर लास्ट डेट है, राइट। तो लेट सपोज अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से इस डेट तक अपने नोट्स या वगैरह एक्सचेंज नहीं कर पाते तो उसके बाद में क्या सॉल्यूशन है। तो वहाँ पे मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया कि आपको वहाँ पे नियर बाई एक आरबीआई सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। और प्लस वहाँ पे आपको अपनी इनकम जो एक तरह से शो करनी पड़ेगी एज ए इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर, जो एक तरह से आरबीआई सेंटर पे अवेलेबल होगा। और वहाँ पे आपको अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे, जिसके थ्रू एक तरह से आप अपने नोट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये भी जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च 2017 तक है। उसके बाद की जो प्लानिंग्स होगी वो अभी तक एक तरह से गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं की है। और मे भी शायद अभी इन द फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में गवर्नमेंट इसके साथ में कुछ और नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस जो है इशू कर सकता है। सो होप you like this video. If you have any query, you can comment your query in the comment section, and please subscribe our channel. Thank you very much.